नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूं सिंघू बॉर्डर पर और हमारे साथ हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। आज भी किसान नेताओं के साथ बैठक है, लेकिन इस बीच 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर कई सवाल हैं और साथ में ये कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी विवादों में आए। कुछ इल्जाम लगे। शिव कुमार कक्का जो किसान नेता हैं उन्होंने चढ़ूनी पर इल्जाम लगाए, गुरनाम चढ़ूनी ने उसका जवाब दिया। इस बीच 3 दिन तक कई तरह की खबरें आई कि इन्हें सस्पेंड किया गया, फिर खबर आई कि वो आरोप वापस हुए, फिर खबर आई कि फिर किसान मोर्चे में एकता आ गई। कई सवाल हैं, उन्हीं सवालों में से चंद सवाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। सबसे पहला यही कि अब तक किसान मोर्चे से किसी तरह के विवाद, किसी तरह के आपसी झगड़े, किसी तरह की खबर नहीं आई थी। पहली बार ऐसी आई कि आप पर बहुत संगीन आरोप किसान मोर्चे के एक सदस्य ने लगाया, शिव कुमार कक्का ने। देखिए, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो अपने निजी रंजिश में लगाए हैं। कई साल पहले हम इकट्ठा काम करते थे, किसान महासंघ बनाया था, वो हमने ही बनाया था, मैं ही उसमें सबसे आगे था बनाने में। और उस वक्त हमारा जो है आपस में तू मैं एक आंदोलन में हो गई थी। और वो जो मौके की तलाश में था कहीं पे, और अब जो राजनेताओं से मीटिंग वाली जो बात हुई थी, हालांकि वो बहुत अच्छा कदम था, बहुत हित में था, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अपनी विचारधारा का अंतर है। और उसमें लेकिन उसमें भी ये जो मैटर रखा ये तो उसमें था ही नहीं। ये उसने अपनी मर्जी से मनगढ़ंत फेंक दी बात, और उसके बाद वो मुकर गया। उसके बाद उसने वीडियो डाली कि ना, मैंने तो ये इल्ज़ाम लगाया ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं, ये तो पत्रकार ने खुद कर दिया और पत्रकार पे केस करूँगा। अब उसके कल फिर पत्रकार ने खबर लगाई कि देखो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने ये सवाल किया तो उसने ये जवाब दिया था। तो इसका मतलब ये है कक्का ने ज़रूर कहा होगा। तो रात फिर कक्का ने जो है संयुक्त मोर्चे वालों ने बुलाया होगा, मेरी तो हाजिरी में बात नहीं हुई। फिर उसने कहा है कि मैंने ये बयान गलत दिया है। उसने मानना है कि मैंने ये बयान गलत दिया है। और यहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि जो उनकी फिर प्रेस नोट आया है रात, उसमें उसी के ऊपर था कि उसने ये कहा है कि मैंने ये बयान गलत दिया, अपनी गलती उसने मानी है। लेकिन अभी मेरे से बात नहीं हुई है। लेकिन बहुत संगीन आरोप उन्होंने भी लगाए। फिर शिव कुमार कक्का को भी आपने कहा कि आरएसएस के एजेंट हैं। तो ये तू मैं ऐसा पहली बार लगा कि 50 दिन जब आंदोलन के हो गए, अब 55 दिन है, तब इस तरह की आपसी मतभेद, झगड़े, एक दूसरे पर आरोप लगने लगे। देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। मैंने तो तब कहा हो ना जब मैंने कोई गलत आरोप लगा दिया हो, गूगल पर सर्च कर लीजिए। आरएसएस में रहा है कि नहीं रहा है, 12 साल तक, 10 साल तक प्रधान रहा है किसान संघ का। किसान संघ आरएसएस की ब्रांच है। तो लेकिन मैं इसको बदकिस्मती ये मानूंगा कि इस तरह से किसी के ऊपर बिल्कुल एक तरह से किसी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर देना, तो ये निजी रंजिश से अगर कोई है वैसे डंडा लेके लड़ लेना, ये कोई मतलब नहीं बनता। इस तरह का बकवास काट देना, कुछ और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना। लेकिन अब क्या हुआ, उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई ना वो। तो ये जो जैसे ये अखबार है, जिसमें दैनिक भास्कर अखबार है, जिसमें कल खबर छपी, कक्का ने कहा चढ़ूनी किसान नेता नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। विवाद बढ़ने पर आपने जो सफाई दी वो भी है। और इसमें इन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रैक्टर लेकर 10-20 ट्रैक्टर लेकर आ गए, लड़ झगड़ कर कमेटी के मेंबर बन गए, वो एक अढ़तिया हैं, किसान नेता नहीं है। तो इस तरह की बहुत बातों के साथ ये भी कि वो हरियाणा के किसी कांग्रेस नेता से उन्हें पैसे मिले, 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, तमाम तरह की बातें। तो ये ऑन रिकॉर्ड भास्कर ने छापा है, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो इन आरोपों में कितना दम है? अब हम मीडिया, आधे झगड़े तो हमारे मीडिया करवाता है। हम मीडिया से बात ना करें तो मुश्किल, करें तो मुश्किल। अब हमारा मामला को निपटने भी लगता है, मीडिया सवाल करता है। अब आपने सवाल कर लिया, ना तो जवाब दूँ तो मुश्किल, जवाब दूंगा वो कहेंगे फिर आप उसके पास जाओगे। अब गुरनाम सिंह ने ये कहा, अब तू बता क्या कहता है, ठीक है ना। तो मीडिया का बीच में झगड़े वाला रोल हो गया। लेकिन फिर भी अब आपने पूछ लिया तो जवाब दे देता हूँ, क्योंकि नंबर 1 उसने कहा कि गुरनाम सिंह के ट्रैक्टर नहीं है, गुरनाम सिंह के साथ आदमी नहीं है। नहीं, इसमें कहा 10-20 ट्रैक्टर हैं। उसका पहले बात तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ कि अम्बाड़े से लेके यहाँ तक के बैरियर हम नहीं तोड़े हैं, कक्का ने नहीं तोड़े।
दूसरी बात, आज भी हमारे हरियाणा से लाखों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंचेंगे, 10-20 नहीं, लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। अभी यहाँ खड़े देख लिए ना, सैकड़ों, तो यहीं हज़ारों की संख्या तो अभी खड़ी है। दूसरी बात, कक्का के कितने आदमी हैं आज गिनवा के देख लिए। अगर 100 आदमी कक्का के यहाँ पे हो तो बता दीजिए। केवल 100 की बात कर रहा हूँ। और तीसरी बात, उसने इल्ज़ाम लगाया आड़ती होने का। मेरे किसान यूनियन में आने से पहले 1992 में मैं किसान यूनियन में आया था और 1986 में हमने आड़त की दुकान की थी, उसके पहले की है। और आड़त की दुकान करना, कारोबार करना ही पाप हो गया क्या? दूसरी बात, राजनेताओं की, ये जिसके घर में रह रहा है, अभी जिसके घर में रह रहा है वो कांग्रेस का नेता है। उसकी घरवाली कांग्रेस की अभी कोई महासचिव या प्रधान कोई लेडीज विंग की है। राकेश तंवर जो है वो कांग्रेस का नेता, उसके घर में रह रहा है अभी भी। तो ये आरोप किसी के ऊपर लगा देने ये गलत है। फिर आरोप के ऊपर आरोप, क्योंकि अगले को जवाब देना पड़ता है, बस वही फूट का कारण बनता है। और ये क्यों लगा रहा है, अब उसको क्या जरूरत पड़ गई लगाने ये एक ये लगा, बात ये होती है, एक ये लगा कि आप ऐसे समय में जब ये किसान मोर्चा ने तय किया कि किसी तरह से राजनीतिक मंच पे किसान नेता नहीं जाएंगे या किसानों के मंच पर नेता नहीं आएंगे, तो आपने एक जनसंसद जैसी चीज की, दिग्विजय सिंह और आम आदमी पार्टी दूसरे नेताओं से संपर्क किए। तो आप इसमें पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं, किसी तरह की गुंजाइश देख रहे हैं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं, ये आरोप लगा। इसका मतलब तो यही निकला कम से कम। ये आरोप उन मंदबुद्धि लोगों का है जो जिनको समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए। आप मेरे को ये बताइए, हम किसके मंच पे गए? कोई किसी के स्टेज पे गए क्या? आपके मंच पे नेता आए? हमारे मंच पे एक नेता बता दीजिए, कौन सा नेता आया हमारे मंच पे? नहीं, वहाँ जो दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ, दिल्ली में हमारा मंच कहाँ था? हमारा मंच कहाँ था? समाज सेवी, रिटायर जज, चोटी के वकील, चोटी के समाज सेवी, उन लोगों ने एक संस्था, उन लोगों का एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने फैसला लिया कि राजनेताओं को हम कहें कि वो जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो पूरी तरह से निभाएं। वो इकट्ठे हों, सारा विपक्ष इकट्ठा हो, सारे विपक्ष इकट्ठा होकर देश को बताए कि वो किधर हैं, वो कानूनों के पक्ष में है कि कानूनों के विरोध में है। वो एक सेमिनार करें, किसान सेमिनार करें, किसान संसद बुलाएं। और उसमें मैं भी एक मेंबर ले लिया। मैं किसान मोर्चे की तरफ से नहीं गया। और क्या वो खाली वोट लेने के लिए हैं? उनको देश के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? ड्यूटी तो उन्हीं की बनती थी, हमारी तो ड्यूटी है नहीं। हम कौन सा तनख्वाह ले रहे हैं? ड्यूटी तो उनकी बनती है। जो वोट लेते हैं वो अपनी बात रखें। इसमें क्या विचारधारा का अंतर हो सकता है? एक आदमी का विचारधारा ये है कि ये ज़्यादा वजनदार रहेगा, आज ही मैं कहता हूँ उससे 4 गुना वजन बनेगा। अगर वो करें तो हमारे आंदोलन से 4 गुना वजन बनेगा। लेकिन सवाल ये था, किसान मोर्चे की राय से आप अलग गए ना? अरे कहाँ किसान मोर्चे की राय से लग गया? फिर आप सवाल वही, कहाँ किसान मोर्चे की राय से लग गया? किसान मोर्चे, एक मिनट यार, किसान मोर्चे का जो था, किसान मोर्चे में मैं उनको लेके आ गया। मैं तो उनको कह के गया किसान मोर्चे से मैं अलग जा रहा हूँ, मैं अपने तौर पे जा रहा हूँ, किसान मोर्चे का एजेंट बन के नहीं जा रहा, ये कह के गया उनसे। और दूसरी बात, वो किसान मोर्चे का फैसला करके कह देते मेरे को कि नहीं जाना। अब भी उन्होंने कह दिया कि नहीं जाना, मैंने मान लिया। ये विवाद, और ये तो विवाद है ही नहीं, जो विवाद खड़ा कर दिया गया वो तो विवाद ही नहीं था। चलिए, अब बाहर कैसे गई? अब हाँ, वो बाहर कैसे गई? सवाल है, चूंकि उन्होंने उसका दोषी कौन है कि जिसने वो बात बाहर पहुंचाई? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की? अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जिसने जो इसको बाहर पहुंचाने का दोषी है। तो अंदर की बात थी हमारे। ये बात मीडिया की थोड़ा ही थी। मीडिया में गई तो उछड़ी ना, मीडिया में किसने दी? उसको अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया? तो अब विषय बदलते हैं। 26 जनवरी की तैयारी है आपकी तरफ से। आज भी मैं आखिरी 26 जनवरी को कैसी तैयारी है? क्योंकि आज भी आपका कुछ बयान छपा था कि हम ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, पुलिस इजाजत नहीं दे तो भी हम जाएंगे। अब 26 जनवरी को क्या होने वाला है? क्योंकि पुलिस ने केएमपी और केजीपी तो कहा, रिंग रोड से मना किया कल जो मीटिंग हुई है। चलो मना किया होगा, अभी उनकी मीटिंग में जा रहे हैं, जाके पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन परेड होगी और रिंग रोड होगी रिंग रोड पर होगी। अरे भाई ये जाके बताऊंगा पतंदरे,
यादव उनकी मीटिंग है अभी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। आपने सुना जो बहुत तरह के हाल के 3-4 दिनों में कई तरह के विवाद और आपसी मतभेद की खबरें आई थी। उन्हीं खबरों पर चढ़ूनी साहब से कुछ सवाल थे और साथ में ये कि अब 26 जनवरी की तैयारी कैसी है और 26 जनवरी को परेड होगा तो किस तरह से होगी। ट्रैक्टर परेड की बात करो, ट्रैक्टर मार्च की, पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च से मना किया है दिल्ली में रिंग रोड पर। अब देखना है कि किसान कहां ट्रैक्टर मार्च करेंगे। पुलिस कह रही है कि केएमपी और केजीपी जो दूसरे पेरिफेरल हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल पे आप ट्रैक्टर मार्च कर सकते हैं। तो क्या किसान नेता उनकी मांग, उनकी बातों को, दिल्ली पुलिस के सुझाव को स्वीकार करेंगे? इन सवालों का जवाब अगले 2-3 दिनों में मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं और आज सरकार के साथ बैठक भी, उस बैठक से क्या नतीजा आएगा उस पर भी बात करूंगा। फिलहाल नमस्कार, शुक्रिया।